हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को जिसमें हम लोग माय चाइल्डहुड के एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज का एक पार्ट है। अगर आप भी टेस्ट सीरीज से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उसमें जुड़ने के लिए करना क्या है, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, लिटरेचर प्लस ग्रामर भी उपलब्ध है, लिटरेचर बस लेना चाहते हैं वो भी उपलब्ध है, या आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। तो मैं आप लोग को बता दूं डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें कई सारे सोर्स से क्वेश्चन इकट्ठा किए गए हैं। ठीक है, मतलब सिंपली नहीं है वो अकेले, मतलब नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत सारे सोर्सेस के क्वेश्चंस जो हैं शामिल हैं। तो आप लोग से मैं पूछूंगा क्वेश्चन, आप लोग मुझे देंगे कमेंट में आंसर गोली की रफ्तार के साथ। ठीक है, मतलब रफ्तार आपकी तेज होनी चाहिए, अगर रफ्तार धीमी होगी तब मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है कि व्हेन डिड कलाम बिकम इंडियाज 14th प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए, कब बने थे वो। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का आ चुका होगा, मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूं। और यहाँ पे आंसर जो आप लोग का आ रहा है वो आ रहा है 2002। बिल्कुल, मैं आप लोग को अगर डेट भी बता दूं कि 15 जुलाई 2002 को ये बने थे, तो ये भी आप लोग को ध्यान रख के चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मैं देखता हूं और आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए ये रहा, वेयर डिड कलाम टॉक अबाउट हिज चाइल्डहुड। ठीक है, कहाँ पर कलाम जी ने अपने चाइल्डहुड के बारे में बात की है, तो ये आप लोग को आंसर देना है सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर देंगे। ठीक है, और आपको ये भी लिखना है बिंग्स ऑफ फायर, अगर ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी तो ये कब पब्लिश्ड हुई है, तो ये भी मुझे फटाफट आंसर दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट नेहा जी फटाफट कमेंट बॉक्स पे आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इनका आंसर होगा सेकंड का वो ए होगा, इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर 1999 पे ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा आप लोगों से, वेयर वॉज कलाम बॉर्न। कलाम का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, रामेश्वरम मद्रास स्टेट पे हुआ था, इन तमिलनाडु, इन कर्नाटक, इन चेन्नई। तो आप सबसे पहले मुझे आंसर देंगे फटाफट गोली की रफ्तार के साथ। ठीक है, गोली की रफ्तार में कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग बोलते हैं सर बहुत गोली की रफ्तार की बात करते हैं, क्या बताएं, है ना। चलिए, तो आप लोग के जो आंसर आ रहे हैं वो आ चुके हैं। मैं आप लोग को बता दूं, इसका आंसर आपका होगा ए, रामेश्वरम मद्रास स्टेट। ठीक है, जितने लोगों ने तमिलनाडु आंसर लगाया होगा, ठीक है, वो गलत है। बी आंसर इसका नहीं होगा। मैं आपको बता दूं उस समय जो चेन्नई था उसको मद्रास स्टेट के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, रामेश्वरम को मद्रास स्टेट के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मद्रास स्टेट पहले बोला जाता था रामेश्वरम में। ठीक है, जिस समय की ये बात हो रही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फ्रॉम बेयर हैज दिस चैप्टर माय चाइल्डहुड बीन टेकन। ये जो जो माय चाइल्डहुड है कहाँ से टेक किया गया है, हालांकि इसको आप लोग जानते हैं, जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फटाफट आप लोग बता दीजिए। ठीक है, तो आंसर आप लोग के आ भी गए होंगे क्योंकि आप लोग इसको बता ही देंगे, क्योंकि अभी मैंने आप लोग को बताया भी था और आप लोग को पता भी है। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, फ्रॉम एपीजे कलाम्स बुक विंग्स ऑफ फायर। यस, प्रोफेसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नंबर 5 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है, तो यहाँ पे भैया 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रोफेसर कलाम टॉक अबाउट इन हिज बुक विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, तो व्हाट डज प्रोफेसर कलाम
टॉक अबाउट इन हिज बुक। ठीक है, तो जो हमारे कलाम साहब हैं वो अपने बुक में किस चीज की बात कर रहे हैं ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, हिज पेरेंट्स, हिज फ्रेंड या ऑल। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग का आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। और आप लोग सभी जो आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं डी 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 डी। चलिए ठीक है, तो डी आंसर इज द राइट आंसर। यहाँ पे अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अपने टीचर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इंक्लूड हो सकता है इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्फ्लुएंस प्रोफेसर कलाम। किससे प्रोफेसर कलाम क्या थे, इन्फ्लुएंस थे? हिज सोसाइटी पीपल, हिज फ्रेंड, हिज फादर या नन। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? सर इस क्वेश्चन में फैक्ट्स बहुत हैं। हाँ हैं, सही बात है। सी सी, बहुत बढ़िया। तो देखिए, सभी लोग ऐसे क्वेश्चन जिसका जिसमें आंसर आपको जैसे ये दिया है कि हिज सोसाइटी पीपल, हिज फ्रेंड, हिज फादर या नन, तो यहाँ पे आप लोग को हिज फादर इसका आंसर बताना है। देखिए, फ्रेंड से ज्यादा आदमी जो इन्फ्लुएंस्ड होता है वो अपने फादर से होता है। ठीक है, तो फादर चूंकि बड़े भी हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर जो है फादर देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये बनेगा, हु इन्फ्लुएंस्ड प्रोफेसर कलाम। नंबर 1 यहाँ पे रहेगा हिज टीचर, सेकंड में रहेगा हिज फ्रेंड और रहेगा हिज फादर, और डी ऑप्शन रहेगा ऑल। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ना वो ऑल बनेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा परीक्षा में। व्हाट डिड कलाम्स फादर टीच हिम। ठीक है, व्हाट डिड कलाम्स फादर टीच हिम, जो कलाम के पिताजी हैं वो क्या सिखाते हैं? ठीक है, हेटेड, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, टू फाइट, टू बी एरोगेंट। तो क्या चीज बताते हैं इनके पिताजी? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग देंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग देंगे फटाफट। तो यहाँ पे आप लोग जो आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं बी 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 बी। ठीक है, तो आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं उनको अपने पिताजी से विरासत में क्या मिला था? तो ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन मिला था, और अपनी माता जी से मिला था गुडनेस एंड काइंडनेस। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रख के चलनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड कलाम गेन फ्रॉम बिंग्स ऑफ फायर। ठीक है, तो बिंग्स ऑफ फायर से कलाम जी ने क्या गेन किया, क्या उनको मिला, ये बताया है, बताना है आपको। द ग्रेट वैल्यूज ही इम्बिडेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, टीचर एंड सोसाइटी, हिज बुक्स, फेम, सक्सेस, नॉलेज एंड डिसिप्लिन या नन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इसका जो आंसर होगा मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग ने जो दिया है आंसर लगभग लगभग आप लोग का सही है आंसर। जितने लोगों ने ए लिखा है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, इस बात पे बिल्कुल मत जाइएगा, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कि आप लोग को अगर लग रहा होगा ना तो ऐसे सब क्वेश्चन इजी इजी वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन इजी इजी वाले नहीं है। ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसलिए आप लोग को इजी लगते हैं, लेकिन अगर आप इसके डीप में जाएंगे ना, क्वेश्चन नंबर 40 इसमें मैंने दिए हैं टोटल, तो 40 क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे ना तो आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेगी, नई नई भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है ए बिल्कुल सही है। द ग्रेट वैल्यू ही इम्बिडेड फ्रॉम हिज पेरेंट, टीचर एंड सोसाइटी, और ऑल्सो टीचर्स भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, टीचर अच्छा ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रेंड्स कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या लिखा है? तो वो ये लिखा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द सोसाइटी ऑफ द स्टोरी माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड की जो थीम है वो क्या है, मतलब किस चीज पर ये बेस्ड है? चिल्ड्रन आर प्रीसियस, चाइल्डहुड इज अ ट्रेजरर, सोसाइटी मस्ट बी इन हार्मनी, सोसाइटी इन्वायरमेंट एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेप वंस लाइफ। हाँ, क्वेश्चन बताइए 9 का।
जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग सभी लोग डी डी ऑप्शन दे रहे हैं, डी डी आंसर दे रहे हैं। मतलब आप लोग के जो आंसर हैं वो लगभग लगभग सबके सही हैं। और मैं आप लोग को बता दूं इसका जो आंसर वो डी ही है। सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस सेव वंस लाइफ। ठीक है। तो हमारी जो सोसाइटी है, इन्वायरमेंट है, चाइल्डहुड है, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, वो हमारे लाइफ में उसका विशेष क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना, माहौल बच्चों को अच्छा देना चाहिए, उसका रीजन यही है। ठीक है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस लेसन? इस लेसन का मैसेज क्या है ओरिजिनलिटी में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए, तो आप लोग को मैं इसका आंसर दे देता हूं। इसका जो आंसर आप लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो क्या होगा? इसका जो आप लोग जो आंसर दे रहे हैं, लगभग सबका सही आंसर है। ठीक है। और यहाँ पे आंसर बिल्कुल ए ही होगा, क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट, जो दो लोगों के बीच का ट्रस्ट होता है ना, पीस, शांति होती है ना, और भी जो हार्मनी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आर अ मस्ट फॉर अ सोसाइटी। ये सब चीजें क्या होती हैं, सोसाइटी के लिए मस्ट होती हैं, सोसाइटी को खुशहाल और उनमें ग्रो पैदा करती हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जिस तरह का आपने चैप्टर पढ़ा है उस तरह दक्षिण भारत में चलता है, और दक्षिण भारत इसलिए बहुत ज्यादा क्या करता है, ग्रो कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की, हम 11 की बात करें, व्हाट इज एसेंटियल फॉर ऑल अराउंड ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द लेसन? ठीक है। मतलब व्हाट इज एसेंटियल फॉर ऑल ग्रोथ, राउंड ग्रोथ अकॉर्डिंग टू लेसन? ठीक है। इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। इसका आंसर तो आप लोग बता ही देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट 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 बताइए इसका आंसर, देवियों सज्जनों। चलिए, इसका आंसर आप लोग में बता दिए। देखिए, किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति को अगर ग्रोथ करना है, उसको कुछ चीजें उसके पास होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए टॉलरेंस, सहनशीलता, एक्सेप्टेंस, अपनी गलती, अपनी अच्छाई, सब चीज को एक्सेप्ट करना जानना चाहिए। ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, और हैप्पीनेस, खुशी होना चाहिए। तो वो हर तरह से क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है। ये यही इस चैप्टर में सिखाया भी गया है। ठीक है। व्हाट कैन रिसॉल्व द हिंड्रेंस इन द वे ऑफ ग्रोथ? ठीक है। बताइए। हिंड्रेंस मतलब रुकावट। ठीक है। तो क्या चीज है रुकावट ग्रोथ में? व्हाट कैन रिसॉल्व द हिंड्रेंस इन द वे ऑफ ग्रोथ? ठीक है। तो ग्रोथ में क्या बाधा है? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड इजी ऑफ कम्युनिकेशन, बिंग्स ऑफ फायर, फाइटिंग ऑल। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं? सब लोग लिख रहे हैं ए। ऑल तो नहीं होगा, क्योंकि बिंग्स ऑफ फायर, यहाँ पे फाइटिंग, दो चीज लिखी हुई है ना, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे आंसर दो होगा। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, जो ग्रोथ में बाधा पड़ती है वो किसके कारण? यहाँ पे ये हो सकता है इसका आंसर ए। ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड इजी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। आसानी से जो कम्युनिकेशन बनते हैं, ठीक है, और उसमें ये सब बाधाएं हो सकती हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रुकावट के लिए कुछ होना चाहिए। तो ये हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी इसका आंसर ना ए ही होगा। ठीक है। 12 का क्वेश्चन नंबर, अगर हम 13 की बात करें ना, तो वो क्या है? इन व्हाट सेंस वॉज कलाम चाइल्डहुड सिक्योर? ठीक है। किस कारण से जो कलाम का चाइल्डहुड है वो सिक्योर था? ये मैंने अभी आपको समरी में भी बताया था। तो बताइए फिर आप लोग, क्या ऐसा हो सकता है इसमें?
चलिए, तो आप लोग का यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 13 नंबर का, वो मैं देख लेता हूँ एक बार। और यहाँ पे जो आंसर है आप लोग का सबका 13 का डी आ रहा है, अधिकतर लोगों का डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है। चलिए ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ आप लोग का आंसर। इन व्हाट सेंस वाज कलाम चाइल्डहुड सिक्योर, मतलब उनका जो कलाम का जो चाइल्डहुड था वो क्यों सिक्योर था। तो ही वॉज गेटिंग ऑल द नेसेसिटी ऑफ लाइफ लाइक फूड क्लॉथ स्टडी, वो उनको मिल रही थी। पेरेंट्स लव एंड सपोर्ट एट गुड सोसाइटी। तो यहाँ पे इनके चाइल्डहुड को जो सिक्योर किया है एक्चुअली में, ठीक है, तो इनके पेरेंट्स ने किया है, जो मतलब ये जो चीज़ है ही वॉज, और इनके पेरेंट का जो लव और सपोर्ट था वो भी है, गुड सोसाइटी भी है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा इसका, वास्तविकता में इसका जो आंसर है वो डी है। ठीक है, वैसे जो इनके क्वेश्चन जो इनके समरी को पढ़ने से पता चला है, वो इसका आंसर डी पता चलता है। लेकिन यहाँ पे जो एक शब्द आया था कि जो चाइल्डहुड सिक्योर हाथों पे है, वो पेरेंट्स की वजह से यहाँ पे बताया था। तो जब हम ऑल लेते हैं ना, तो यहाँ पे गुड सोसाइटी मतलब टीचर और फ्रेंड, ठीक है, और जो उनके पेरेंट लव और सपोर्ट ये भी है। और यहाँ पे ही वॉज गेटिंग ऑल द नेसेसिटी ऑफ लाइफ लाइक फूड क्लॉथ एंड स्टडी। तो ये जो लाइन थी ना, इसी पे ये मिला था आप लोग को, चाइल्ड सिक्योर सिक्योर वाली बात जो मिली थी ना, वो इसी वाली लाइन पे मिली थी, जो आपका ऑप्शन ए है। तो आप लोग को ना इसका आंसर डी देना है, क्योंकि ओवरऑल अगर चीज हम देखी जाए ना, तभी इनका जो चाइल्डहुड सिक्योर क्यों हुआ, क्योंकि इनके पास ये सब चीजें थी जो एक चाइल्ड, एक बच्चे के लिए जो जरूरी है। ठीक है, इसका आप 13 का आंसर डी देना चाहिए आपको। ठीक है, और जो मैंने टेस्ट सीरीज ली है उसमें भी आंसर इसका डी ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप प्लीज 13 का चेंज करें, डी रखें आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, देखिए जब आप एग्जाम देंगे ना, तो एग्जाम में यही चीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि इसके बहुत सारे लोग ना ऑप्शन ए भी दे सकते हैं, बी भी ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, और जो चेकर है, जो चेक करने वाला है, वो हो सकता है डी मान रहा हो, या फिर आप डी मान रहे हो, यहाँ पे जो चेकर है वो बी मान रहा हो या ए मान रहा हो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें सबको थोड़ा बहुत क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। अब मैं आप लोग को बताऊं, जो सिक्योर्ड चाइल्ड वाली बात आई थी ना, वो ए ऑप्शन के साथ में आई थी, लेकिन उसने आगे ये भी बोला था, अब्दुल कलाम जी ने ये भी बोला था कि पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे हैं इसलिए सिक्योर्ड है। तो यहाँ पे ना दो ऑप्शन मिल जुल रहे हैं। अच्छा, गुड सोसाइटी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वॉट डज मटेरियल सिक्योरिटी मीन्स इन द लेसन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑल द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ लव एंड वार्मथ और वेल्थ रिचेस, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? मटेरियल जो सिक्योरिटी की बात की गई है ना, वो किस चीज के ऊपर की गई है, किस चीज के लिए की गई है, वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी आपने ऊपर देखा भी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आप लोग दे रहे हैं, हजरा जी बोल रही हैं और दीप्ति जी बोल रही हैं, दीप्ति जी भी बोल रही हैं लव एंड वार्म सिक्योरिटी मीन्स, मटेरियल सिक्योरिटी मतलब समझते हैं जो फिजिकल चीजें होती है ना, वो परफेक्ट हो। फिजिकल चीजें जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कपड़ा रोटी मकान, जो बेसिक नेसेसिटी है ना, उसी को हम मटेरियल सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप कभी भी ग्रोथ कब कर पाओगे, जब आपके पास बेसिक नेसेसिटी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो आपकी पूरी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो इसका है, वो आप लोग को 14 का ए आंसर देना है। ठीक है, द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, और इसका मैं आप लोग को बता भी देता हूँ वो है क्या क्या। तो वो है आपके, अभी मैंने देखा था आपको, ये देखिए, लाइक फूड क्लॉथ एंड स्टडी। ठीक है, ये तीन चीज इनके पिताजी बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, फूड मतलब खाना, क्लॉथ मतलब कपड़ा, और स्टडी। और इतनी ही चीजें बच्चे को मिलना भी चाहिए, नहीं तो बच्चा ना बिगड़ जाता है फिर। ठीक है, तो इतनी चीजें मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, व्हाट डज इमोशनल सिक्योरिटी मींस, यहाँ पे इमोशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? बैलेंस इन लाइफ, बैंक बैलेंस, कंट्रोल ओवर इमोशन, लव एंड केयर टू लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग को देना है, इमोशनल सिक्योरिटी मींस यहाँ पे क्या होगा। फटाफट आंसर आप लोग देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी 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 ऑप्शन दे रहे हैं, और ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, मैं आप लोग के जो आंसर से सहमत हूँ। आप लोग का जो आंसर डी है, वो बिल्कुल सही है। व्हाट डज़ इमोशनल सिक्योरिटी मीन्स? तो लव एंड केयर टू लीड अ स्टेट फ्री लाइफ, ठीक है? तो इमोशनल सिक्योरिटी यही होती है कि आपको ना कोई ऐसा आदमी आपके पास होना चाहिए, जो आपको ना इमोशनली मतलब जो सोचने की क्षमता होती है, जो स्ट्रेस होता है ना, उसको कम कर सके। और कैसे करेगा? वो प्यार से और आपके सहयोग से, है ना? केयर से, ठीक है? इन सब चीज़ों से वो क्या हो सकता है, स्ट्रेस को फ्री कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेस फ्री लाइफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जैसे आप बच्चे होते हैं जब, तो आपके पापा-मम्मी जो होते हैं ना, आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? और बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, तो आपको ना बिल्कुल स्ट्रेस रहता ही नहीं है। स्ट्रेस किसके ऊपर रहता है? पापा-मम्मी के ऊपर होता है। तो उसी स्ट्रेस की यहाँ पे बात की जा रही है। इमोशनली जो सिक्योरिटी है ना, वो अपने पापा-मम्मी जब झेल लेते हैं, तो अपन जो बच्चे होते हैं ना, अपने ऊपर कुछ आता ही नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन होगा डी, ठीक है? तो आज के सेशन में इतना ही। आज हम केवल चाइल्डहुड के बारे में ही पढ़ने वाले थे, ठीक है? और हमने पढ़ा भी है, ठीक है? चाइल्डहुड आपका कंप्लीट है। अभी यूनिट 9 से 3 टॉपिक बच रहे हैं, जिसको हम लोग मंडे और ट्यूसडे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और मंडे ट्यूसडे तक में ये सब चीज़ें अपलोड भी हो जाएँगी। नोट्स तो बन गए हैं, लेकिन आपके अपलोड आपके मंडे तक में ही होंगे। और मैं आप लोग को बता दूँ कि ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ, उसके बाद हम लोग ट्यूसडे से पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10, ठीक है? और अपना प्लान ये है कि यूनिट आपकी जो बची हुई हैं एनसीईआरटी वाली, 9, 10th, 11, 12th वाली जो यूनिट बची हुई हैं, 7 यूनिट्स हैं, इनको अपन लोग जून के पहले-पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? किसी भी हालत में कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम से कोर्स कंप्लीट रहेगा तो केवल अपनी क्या चीज़ अपना रह जाएगा? केवल अपना रह जाएगा पढ़ाई, ठीक है? उसको रिवीजन करना रह जाएगा, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। रिवीजन होना समय पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। कल आप लोग की संडे की छुट्टी रहेगी, मिलेंगे हम लोग मंडे को, ठीक है? और थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।